परसनाथ पहाड़ अगर बचाने नहीं सके ना हम लोग, तो झारखंड को लालखंड बनने में देरी नहीं होगा। तो हम लोग जीटी रोड काट देंगे, नहीं तो हम लोग परसनाथ पहाड़ काट देंगे। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे ही लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी, मंगलवार का दिन, माँ अग्रकृष्ण तृतीया आज फिर, और आपके पास शाम को 8 बजे सादर जय करते हैं आज की शुरुआत की बात। फिर वही सम्मेल शिखर सुन तो चुके हैं आप, उसके करेंगे थोड़ी देर में बात आपसे। हाँ, तो शुरुआत करते हैं आज सुबह से ही। 10 तारीख थी, खास बात थी, मधुबन के अंदर क्या होना है, शिखर जी परसनाथ पे क्या होना है, आज हर की नज़र वहीं थी। चाहे संताल भाई हो, चाहे आदिवासी भाई हो, चाहे जैन समाज हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, राजनीतिक बिसात के ऊपर। तो सुबह सुबह पुलिस ने गश्त लगाई, तलाशी अभियान सुबह से जारी था और सुबह सुबह सब दुकानें खुली भी थी। धीरे धीरे दोपहर चढ़ती गई, सूरज सर के ऊपर आया तो एक प्रकार से एक रैली शुरू हुई आदिवासी भाइयों की, जैसी आप देख रहे हैं। लगभग 12-12:15 का समय था जब ये अपने पारंपरिक हथियार, जी हाँ नोट करिएगा, पारंपरिक हथियार देख रहे हैं आप, उन्हें लेकर उनकी यह रैली निकली। 3-4 नारे प्रमुख थे उनके। मोरांग गुरु हमारा है, पर्वत हमारा है, दूसरा प्राणों से प्यारा है, जो प्रमुख बात थी, बलि यहाँ पर देते रहेंगे, और चौथी बात उनकी थी, पक्ष हो या विपक्ष, किसी को भी हो हम उसको हरा देंगे, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। नारों के अंदर यही बातें कहते कहते रैली उनकी बड़ी थी। सैकड़ों से कुछ ज़्यादा थे, ये आप देखेंगे। इसके बारे में पूरी रिपोर्ट चैनल महालक्ष्मी कल देगा। इन लोगों से क्या बातचीत हुई वह भी बताएगा कि आप क्यों कर रहे हो, क्या गजट निकला है, क्या सरकार ने कहा है। एक प्रकार से साक्षात्कार एक पत्रकार के माध्यम से किया गया, वह आपको हम कल जानकारी देंगे। 2 संतों, 2 बड़े संत गुरुवर के साथ वह प्रशंसा कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय की। कह रहे हैं पूरे विश्व में उन्होंने शाकाहार की अलख जगा दी है। 70 सालों से उन्होंने जो ख्याति पाई है उसके बारे में आचार्य श्री ने कल कहा। पर वही प्रधानमंत्री महोदय की अगुवाई में आज हमारे 2 बड़े तीर्थों पर उसी शाकाहार के बारे में चोट हो रही है। जैन समाज चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर सड़कों पर कह रहा है क्यों हमारा सम्मेल शिखर पर पावनता तीर तार हो रही है, उसको चीर चीर करा जा रहा है। शुद्धता के बारे में, पावनता के बारे में, पवित्रता के बारे में एक तरफ पूरब में और पश्चिम में, जिसे हमारी पिछली सरकारों ने उसे शाकाहार क्षेत्र घोषित किया, ऐसे शाकाहार क्षेत्र पर भी आज तलहटी पर खुलकर मांस, मटन सब कुछ मिलता है, जिसकी रिपोर्ट हमने आज सुबह दिखाई है। पहले गुरुवर क्या कहते हैं, एक बार उसका चिंतन मनन एक बार उन्हीं के मुख से सुन लेते हैं। वो आज सौभाग्य का विषय है। 70 साल के दौरान पंचवार्षिक योजना कई हो गई, लेकिन लगातार 2-3 पंचवार्षिक योजनाओं में शाकाहार की आरती उतारने वाला प्रधानमंत्री बने हैं। कभी इस ओर ध्यान रखा है? हाँ, उन्होंने सब कुछ किया। अमेरिका में गए, मैं ये देवी का उपासक है, हाँ, नौ दुर्गा में गए थे और वहाँ पर आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आपको कौन से प्रिय है, आदि आदि उन्होंने उसी समय दिखाया। ये एक नींबू है और नींबू के पानी की शिकंडी बनाते हैं और वही मात्र हमारा 9 दिन तक चलेगा। वो कहता हमारे यहाँ आ करके ऐसा कर रहे हो क्या? नहीं, ये तो 1 वर्ष में 2 या 3 दिन इस प्रकार हमारा कार्यक्रम चलता रहता है। ऐसा शाकाहारी ही नहीं किंतु परमार्थ को भी जानने वाला आप लोगों के सौभाग्य से प्रधानमंत्री मिले को अच्छे ढंग से आप सहयोग देने का विचार करो, ताकि आगे भी जो कोई भी भारत के लिए अड़चन है वो सब दूर हो जाए। गुरुवर के अपने अनमोल शब्द और उनके शिष्य के उनके अनमोल शब्द। अब सुनाते हैं आपको निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज जी से। आचार्य श्री प्रशंसा कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, और हमारे अब सुधा सागर जी प्रशंसा करते हैं उन्हीं के राजनीतिक प्रतिद्वंदी, समझ गए, इसे भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, राहुल गांधी जी की। वह कहते हैं यह बढ़िया है। अब दोनों की अपनी अपनी बात है, पर ध्यान रहे जैन समाज को इन राजनीतिक रंगों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं राजनीतिक कहते हैं
राजनीतिक वोट बैंक के चलते हमारे जैन समाज को एक कठपुतली बनाकर फुटबॉल की तरह इस्तेमाल, पवित्रता के बारे में, उसकी पावनता के बारे में, तीर्थ क्षेत्र की सुरक्षा के बारे में, तीर्थ की सुरक्षा पवित्रता के बारे में, जैन तीर्थ घोषित करने के बारे में कोई नेता नहीं बोल रहा, कोई अगुवाई नहीं ले रहा, क्योंकि उसे अपने अग्नि पर जो सेकने हैं ना, वो वोट सेकने हैं। उसे इससे मतलब नहीं है कि ये 44 लाख की उसकी सरकारी गिनती और 1 करोड़ से ऊपर की वास्तविक गिनती उसके लिए क्या कर पाएगी, इसके बाद में बात करते हैं। पहले सुनते हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी से। फिर हमने हमारे संस्थान के अधिष्ठाता थे रतन लाल जी बेनाडा, आगरा वाले, उनको मैंने बुलाया और 2 दिन तक मैंने उनको पढ़ाया जिससे शिक्षण, और 2 दिन को उनको पढ़ा करके उनको टिप्स दिए कि देखो अपना मूल उद्देश्य है कि उनको अहिंसा और सत्य की महिमा समझ में आना चाहिए। गांधी जी को तो वो जानते हैं, लेकिन गांधी जी जिस सत्य अहिंसा के बल पर राष्ट्र को आजाद कराया, उस स्वरूप को वो नहीं जानते। सत्य और अहिंसा क्या चीज है, और ये सत्य अहिंसा का मूल सूत्र जैन दर्शन का है। ऐसे कुछ हमने 20-25 उनको टिप्स दिए थे बेनाडा जी को, और फिर उनको भेजा। उन्होंने कम से कम 10 से 15 दिन का समय दिया रेगुलर, पर जितनी चर्चाएं आप लोग राहुल जी के संबंध में करते हैं, जैसा आप लोग समझते हैं वैसे राहुल जी नहीं। राहुल जी बहुत संवेदनशील आदमी है। उनका जो बेनाडा जी के प्रति जो उन्होंने उनको रिस्पेक्ट दिया, मानो जैन धर्म के गुरु को रिस्पेक्ट दिया। जब उन्होंने बताया कि हम गुरु नहीं, हम तो गुरुओं के भक्त हैं, विद्वान हैं, और जब दिगंबर जैन मुनि की चर्या बताई तो स्तब्ध रह के गए कि क्या भारत में या इस युग में आज भी ऐसे साधु साधना करते हैं? क्या सत्य अहिंसा का इतना भी है? तो ये सारे तत्व उन्होंने, और बेनाडा जी ने कहा, मैंने भी विद्यार्थी बहुत देखे, होमवर्क में ना जाने कितने लोग बदमाशी कर देते हैं, लेकिन 15 दिन के अंदर जो होमवर्क था, एक भी होमवर्क में राहुल जी फेल नहीं हुए। जय हो। आज जो उन्होंने पढ़ाया, कल दूसरे दिन उन्होंने पूछा कि साहब मैंने कल ही बताया था आपको, तो उन्होंने तुरंत कहा हाँ मैं बताऊं आपने क्या बताया था। आचार्य श्री अपने बारे में अपने शब्दों में अनमोल बात कहते हैं। सुधा सागर जी महाराज अपने शब्दों में अपनी बात अनमोल कहते हैं। दोनों के अपने रूप सही जो भी हैं, पर आज जैन समाज बहुत तरह से आंदोलित है अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए, उनकी पावनता बरकरार रखने के लिए। दोनों जगह पर मांस के चित्र हमें मिल चुके हैं और आज उसके बारे में एक चिंतित है पूरा समाज। पर हाँ, इसी तरह के बड़बोल जो आपने शुरू में सुने थे ना, वैसे बड़बोल से क्या मिलेगा कि हम गोमिया से जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह के अपशब्द कहकर हम भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं। अरे कोई जैन नहीं ले जा रहा पारसनाथ को वहाँ से उठाकर, वहीं है वहीं रहेगा वह पवित्र तीर्थ, बस उसकी पवित्रता और पावनता को बरकरार रखना है। यही तो जैन समाज सबसे कह रहा है, जो वहाँ जा रहा है और जो उसके लिए आंदोलित हो रहा है, सभी के लिए। अरे ये पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, इसकी पावनता को बरकरार रखिए, संजोए रखिए। आप आइए, दर्शन कीजिए, पर इसे पिकनिक स्पॉट मत बनाइए। मंदिरों की आस्था और श्रद्धा के केंद्र होते हैं, अरे पूजनीय वंदनीय स्थल होते हैं ये स्थल, और उन स्थलों तीर्थों के ऊपर हम जूते चप्पल लेके क्यों जाते हैं? क्यों हम वहाँ पर मांस मदिरा का उपभोग करते हैं? हम इसके बारे में करते हैं जहाँ पर अहिंसा और शाकाहार का नारा लगता हो। ये आप भी जानते हैं, कन कनवा का यही कहता है, तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? हम भाइयों से यही तो कह रहे हैं जैन समाज, और कुछ नहीं करा। और आप इस बारे में किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, एक बार हम भी सुनना चाहेंगे, उसको आप भी सुन लीजिए। और हाँ, प्रशासन से, पुलिस से भी कहेंगे क्यों हम इस तरह की बातों को वहां पर जोर देते हैं। सुनेंगे जरा। परसनाथ पहाड़ अगर बचाने नहीं सके ना हम लोग, तो झारखंड को लालखंड बनने में देरी नहीं होगा, और हम लोग 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। और हेमंत दा को भी हम बोलना चाहते हैं, ऐसा सत्ता का क्या मोल जो आपका पहाड़ छीन ले। जगन्नाथ दा को भी बोलना चाहते हैं, ऐसा मंत्री पद का आपको क्या जरूरत है कि आपको लंगटा बाबा लोग एक पहाड़ छीन ले? गुजरात तय करेगा।
मुंबई तय करेगा झारखंड का पहाड़ किसका होगा, झारखंड ही तय करेगा। और 15 तारीख को हम लोग तय कर देंगे, और नहीं तो हम लोग जीटी रोड काट देंगे, नहीं तो हम लोग परसनाथ पहाड़ काट देंगे। वो पहाड़ हम लोग का है, किसी माई का लाल का नहीं है। श्री सम्मेद शिखर जी, जिसकी पावनता और पवित्रता पे आंच नहीं आए, जैन समाज की यही अपील रही है। और उसको बीच बीच में कहा गया, कुछ एक आंदोलन जो सही रूप से, शांत रूप से, अहिंसा में रूप से, प्रतीक रूप में, सौहार्द से चल रहा था, उसको बीच बीच में हाँ सब कुछ मिल गया, तीर्थ क्षेत्र घोषित हो गया, सब कुछ ये कह के उसकी दिशाएं बिगड़ सी गई। पर अब भी एक समाज का बहुत बड़ा अंग अब भी उसको पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित करने के लिए प्रयासरत है। कल यह पोस्टर देख रहे हैं आप, यह पोस्टर है हैदराबाद सिकंदराबाद के लिए, जहां पर कल सुबह रैली निकाली जा रही है। उन्होंने कह दिया है कि हम इस आंदोलन को जब तक उस मुकाम तक नहीं पहुंचते हैं तब तक यह जारी रहेगा। यही नहीं, एनसीआर में ना, दिल्ली में कहते हैं गाजियाबाद क्षेत्र और एनसीआर नोएडा, ग्रेटर आदि क्षेत्रों में 32 जैन मंदिरों का समग्र जैन समाज है, जिन्होंने भी स्पष्ट कह दिया है, स्थानक हो चाहे मंदिर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे स्थानकवासी हो, चाहे पूजने वाले हो, कोई भी हो, मूर्ति पूजक कोई भी हो, हम सब अभी मिलकर इस आंदोलन को बरकरार रखेंगे। अनूठा इनिंग है, इन्होंने कहा 50,000 स्टिकर जगह जगह वाहनों पर लगाएंगे, जगह जगह होर्डिंग लगाएंगे कि हमारा ये प्रधानमंत्री हो चाहे कोई हो, हम सब से नेताओं से अपील करेंगे कि इसे हमारा जैन तीर्थ पवित्र क्षेत्र घोषित हो। अहिंसा का नारा बजाने वाले शागिरों ने इन्होंने जगह जगह इस तरह होर्डिंग लगाने की शुरुआत भी कर दी है। एक अनोखे रूप से, जगह रूप से अहिंसात्मक होना चाहिए, शांति में होना चाहिए, और समाज से अपील देते हुए, आपस में सौहार्द बनाते हुए किसी लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। कल का दिन बहुत खास भी रहा था। 557 दिन अनवरत सिंह निष्कृत व्रत और मौन साधना, गजब की कठोरतम तपस्या को जो एक रूप से कर रहे अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी, कल स्वर्णभद्र कूट पर इनका पारणा होगा। और अब यहाँ 15 तारीख जब शोर मच रही है, उस तारीखों पर उस दिन भी आचार्य श्री का पारणा है। और 28 जनवरी वह खास दिन है जब महापारणा 557 दिन की कठोर साधना पूर्ण होने पर होगी। और संभावना ये हो रही है कि उस दिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सानिध्य होगा उस महापारणा के महा उत्सव के अंदर। सचमुच ऐसी कठोर तपस्या करते हैं तो दिगंबर संत जब करते हैं तो ये पराकाष्ठा होती है। और उसी जगह के दृश्य कल के आप देख रहे हैं। और फिर कल सुबह ठीक 8 बजे आपके पास आएंगे एक देश की नहीं, विदेशों की नहीं, विश्व की शायद संभवतः पहली थी है प्रायश्चित पद यात्रा, भगवान से क्षमा मांगने के लिए। एक अभूतपूर्व बात, आज तक ऐसा नहीं सोचा गया, पर कचनेर के अंदर अतिशयकारी पारस प्रभु के सामने एक प्रायश्चित यात्रा का आयोजन किया गया। इसी रविवार को गजब की यात्रा थी। एक बार चिंतन करती है, मनन देती है अपनी गलतियों के लिए, क्या भगवान से क्षमा नहीं मांगनी चाहिए, हमारी गलतियों को भगवान क्षमा करे, क्या ऐसे भावना। कल बताएंगे अभूतपूर्व से कचनेर की सबसे पहली विश्व की अनोखी प्रायश्चित यात्रा के बारे में। सादर जय जिनेंद्र।